अरे भाई बीमारी की जड़ जड़ एक बहुत अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट है सोशल मीडिया में, उनकी एक बातें में उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी बातें बोली है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया वो तो है ही, लेकिन हमारी स्किन पे भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं कम से कम 20 साल हो गए अंकुर, मैंने साबुन लगाना छोड़ दिया। मैं अब समझ गया कि इनकी बात कर जी रहे हो ठीक है, आप। हाँ ठीक है। तो बहुत सही बोल रहे हो हाँ वो आप, तो पूरी बात बता दो, सब सुन लेंगे। ओके, क्योंकि आपकी स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो बाहर से पैथोजन वगैरह कुछ आते हैं वहीं पे खत्म कर देते हैं, अंदर तक नहीं जाने देते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रगड़ दगड़ के उसको साबुन लगा साव के। खत्म कर देते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो आपके पॉडकास्ट पे आए थे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुहिम उठाई है जी बैक्टीरिया को बढ़ाने की, तो उनको थैंक यू है। जी तो मैं आप सबको बता देता हूं, हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरियल कॉलोनी है। स्किन पे, पेट में, पूरी बॉडी में। आपकी बॉडी में कितने सेल है? हमारी बॉडी में कितने सेल हैं? ट्रिलियन मिलियन ट्रिलियन में होते हैं। लगभग 30 ट्रिलियन सेल्स हैं जी हमारी। जी कितने? 30 ट्रिलियन। ट्रिलियन। जी हाँ, समझ गया। और कुछ डॉक्टर 70 ट्रिलियन भी बोलते हैं। जी मतलब 30 ट्रिलियन से 70 ट्रिलियन सेल है। ओके। इसमें सिर्फ 5 से 10% आपके हैं, बाकी सब बैक्टीरिया वायरस है। ओके। सब बैक्टीरिया वायरस है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में मैं बोलूं 1 करोड़ करोड़ सेल्स हैं, 1 करोड़ करोड़, तो 10 करोड़ करोड़ बैक्टीरिया हैं जी 100 करोड़ करोड़ वायरस है। जी तो हम बैक्टीरिया वायरस से तो बने हुए हैं। और आप साबुन लगा के घर में वो पोछा लगा के 99.9% बैक्टीरिया मारे, आप किसी और को नहीं मार रहे, अपने आप को मार रहे हो, क्योंकि यू आर बैक्टीरिया, यू आर वायरस। जी सेल तो आपके 10 पैसे हैं। हाँ तो हमें कुछ भी ऐसा शैम्पू, क्रीम, साबुन नहीं लगाना जो मेरी स्किन की इम्यूनिटी को खराब करे। अगर आपको स्किन पे लगाना है, हल्दी लगाओ। ओके। आप मिट्टी के लेप से नहाते थे पहले हम। जी हाँ बिल्कुल। अभी एक वीडियो वायरल होती है, लोग देसी गोबर किसी ने लगा के नहाया तो लोगों ने मजाक उड़ाया। जी और भैया, देसी गोबर, देसी मिट्टी से नहाने से आपको कभी सोराइसिस नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है? वो देसी गाय का, भारतीय गाय का गोबर होना चाहिए। जी और खाली गोबर से क्यों नहाना है? गोबर है, मिट्टी है, उसमें आप हल्दी मिक्स करो, उसमें आप नीम के पत्ते मिक्स करो, उसमें आप कड़ी पत्ता मिक्स करो, उसमें आप गिलोय का पाउडर मिक्स करो, उनका एक पूरा लेप बना के बॉडी पे लगाओ। और हम कह रहे हैं रोज लगाओ, महीने में एक बार नहा लो। लेकिन गोबर से नहाने वाला इंसान, गोबर से नहाने वाला इंसान, अरे भाई, तुम जहां से निकलते हो ना, वजाइना से तो निकलते हो, माँ के कहां से निकलते हो? तो वो तो आपकी नजरों में तो पेशाब करने की जगह है, तो तुम पेशाब करने की जगह से निकले हो। फिर वो पेशाब पी लिया तो बुराई क्या है? अरब कंट्री में ऊंट का पीते हैं वो लोग, अरब कंट्री में ऊंट का पीते हैं, भारत में देसी गाय का पीते हैं। लेकिन देसी भारतीय गाय का मूत्र ही अमृत है, क्योंकि वो, अगर वो भी तब अमृत है अगर वो जड़ी बूटियां खाए तो। अगर गाय एक जगह बंधी हुई है, गाय हिलती नहीं है, गाय डुलती नहीं है, एक जगह बंधी रहती है, और उसको इंजेक्शन बहुत लगते हैं, तो इतना अच्छा अमृत दूध नहीं है वो, इतना अच्छा मूत्र नहीं है उसका। अभी अमेरिका में देसी गाय के गोमूत्र से कैंसर का ट्रीटमेंट का रिसर्च चल रहा है। भारत में कितने लोग हैं जो गोमूत्र पी के, हल्दी लेकर, कितने लोग कैंसर को हराया उन्होंने। पर इंडिया में क्या है ना आचार्य जी, इस चीज को ना धार्मिक लेके जोड़ के उस चीज को कंट्रोवर्सी कर देते हैं, जबकि मुझे लगता है ये एक प्रकार का साइंस है, अच्छा साइंस है और प्रूफ साइंस है। सर, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। जी। गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के, भैंस गई भैंस, पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। ये सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ, हाँ। भैंस पे इतनी कहावतें क्यों बनाई? इसका मतलब हमारे पूर्वजों को विज्ञान मालूम था जी, हमारे पूर्वजों को कुछ अकल थी, उन्होंने कहावतें बनाकर आपको समझाने की कोशिश करी जी कि ये भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है जी तो अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, कोरिया, पूरी दुनिया में, चाइना, पूरी दुनिया में कोई भैंस का दूध क्यों नहीं पीता? अगर भैंस इतना ही ज्यादा दूध देती है तो फिर अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, रशिया में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, वेयर इज बफेलो? नहीं है भाई भैंस। भारत में अंग्रेजों ने एक ऐसा जाल बुना, भारत में 3 बर्बादियां की भारत की उन्होंने जी। भारत की जुडिशरी, न्याय व्यवस्था जी बिल्कुल बर्बाद कर दी अंग्रेजों ने, इसमें न्याय है ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक है हमारी एजुकेशन जी, तीसरी हमारी हेल्थ केयर, जिसमें केयर नहीं है, सिर्फ हेल्थ लूट है, केयर नहीं है जी
आपका ट्रीटमेंट भी नहीं है। बीपी की गोली जिंदगी भर खाओ, शुगर की गोली जिंदगी भर खाओ, थायराइड की गोली जिंदगी भर खाओ, डायलिसिस कराते रहो, अब ट्रांसप्लांट करा लो, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, सर्जरी हो गई, अब जाओ, अब दोबारा कैंसर हो गया, दोबारा कीमो कराओ। अरे भाई बीमारी की जड़ 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 जड़